देखो, एक सिंपल सा क्वेश्चन कि आईसीआर 25 के फॉर्म को कैसे फिलअप करें। हालांकि इस टॉपिक पे हमने तमाम वीडियोस में आपको इन्फॉर्मेशन दी है कैसे आपको सीयूटी 25 में अपने आईसीआर को फिलअप करना है। व्हाट्सएप में क्या हालचाल, दिस इज प्रभात एंड वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट। सो आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर के बच्चों के लिए, जो बच्चे इन फ्यूचर एग्रीकल्चर फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर यार्ड सर्विसेज में अपना करियर बनाना चाहते हैं। उनके लिए एक इंपॉर्टेंट अपडेट है आईसीआर सीयूटी के एप्लीकेशन फॉर्म को लेकर। सबसे पहली चीज कि बच्चे काफी दिनों से पूछ रहे थे कि सर एप्लीकेशन फॉर्म में आईसीआर ऐड कैसे होगा, और इसके अलावा सबसे मेजर अपडेट आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है। इंफॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है जिसमें कि मोर देन 5000 प्लस सीट्स अवेलेबल हैं, यानी कि आप सभी को मौका मिल रहा है इंडिया के तमाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेने का, और वो भी सीटें हैं इस बार 5000 से ज्यादा। इसके अलावा एक नया कोर्स ऐड हुआ है, बीएससी ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। इन सारे टॉपिक पे डिटेल से बात करने वाले, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो क्योंकि इन फ्यूचर इस चैनल पे आप सभी को वो सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है जो कि आपके करियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है लास्ट 6 ईयर के जैसे। चलो, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इन्फॉर्मेशन बुलेटिन का। देखो, ऑफिशियल वेबसाइट पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आ चुकी है। अब ऑफिशियल वेबसाइट की आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी आईसीएआर के ऑफिशियल वेबसाइट से। यहाँ पे आप सभी को नोटिस वगैरह इन्फॉर्मेशन बुलेटिन देखने को मिल जाएगी। हम बात करेंगे कैसे आपको फॉर्म फिलअप करना है, प्लस कैसे आप सभी को एडमिशन मिलेगा, कितनी सीटें अवेलेबल हैं, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन कौन से कोर्सेस हैं। देखिए, बेसिकली देखा जाए तो इंडिया में जो सबसे मेजर सोर्स है हमारा एग्रीकल्चरल परस्यू करने का, वो हमारा डिनोट करता है आईसीआर के थ्रू, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, जो आपको इंडिया के तमाम एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज में एडमिशन का मौका देता है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहले इसका अलग से एग्जामिनेशन होता था, लेकिन फिलहाल लास्ट ईयर से ये आईसीआर सीयूटी का पार्ट है। जब आप सीयूटी का फॉर्म फिलअप करोगे तो उसी के फॉर्म में आपको आईसीआर को ऐड करना होता था, लेकिन इस बार से आपको क्या करना है कि कोई भी कॉलेज ऐड करने की आवश्यकता नहीं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं बच्चों कि अब ध्यान समझना, यही आपका आंसर है। जो पूछ रहे थे कि आईसीआर ऐड कैसे होगा, कैसे फिलअप करना। देखिए, आईसीआर का मतलब है सीयूटी, तो आईसीएआर का कोई भी अलग से फॉर्म फिलअप नहीं होगा। ये बात आप लोग को समझ में आ गई कि आईसीएआर का कोई अलग से फॉर्म फिलअप नहीं होगा, और इस बार आप सभी को आईसीआर को अपने सीयूटी के फॉर्म में ऐड भी नहीं करना है, क्योंकि इस बार सीयूटी में ऐड करने का कोई भी ऑप्शन नहीं आ रहा है। सीयूटी में क्लियरली मेंशन है कि आप अभी केवल अपना फॉर्म फिलअप करो। जब रिजल्ट आ जाएगा आपके सीयूटी एग्जामिनेशन का, आफ्टर रिजल्ट व्हेन यू गो फॉर द काउंसलिंग, जब आप काउंसलिंग प्रोसेस के लिए जाओगे तो भाई उस टाइम पे आप सभी को सारे कॉलेज दिखेंगे, सेम एज आईसीआर। आप फिलहाल आईसीआर के जगह पे सीयूटी का फॉर्म फिलअप कीजिए। सीयूटी के फॉर्म फिलअप करने के दौरान आप सभी को कोई भी कॉलेज ऐड करने की आवश्यकता नहीं है। फॉर्म फिलअप करो, अच्छे से प्रिपरेशन करो, एग्जामिनेशन दो। उसके बाद जब काउंसलिंग की बारी आएगी, जब रिजल्ट आपका आ जाएगा सीयूटी का, तो सीयूटी के रिजल्ट के बाद जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तब आप सभी को कॉलेज देखने का ऑप्शन आएगा। तो आप जिस भी कॉलेज में काउंसलिंग करना चाहते हो उनके वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना, काउंसलिंग के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपल सा सीयूटी का रजिस्ट्रेशन करना है। आईसीएआर के लिए कोई अलग से रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बस आप सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन करो, सीयूटी का फॉर्म फिलअप करो। उसके बाद आप सभी लोग एग्जामिनेशन दीजिए। एग्जामिनेशन के बाद आपकी जब रिजल्ट आएगी तब आप सभी को बच्चों ऑप्शन मिलेगा सीयूटी में आईसीआर के काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने का। तो फिलहाल में आप लोग जो भी आपका फॉर्म वगैरह हो उसको फिल कर लो। ठीक है, इवन आईसीआर ने नोटिस निकाला था, 3 मार्च को आईसीआर की नोटिस आई थी, इसमें क्लियरली मेंशन है कि आप सभी को 22 मार्च तक सीयूटी का फॉर्म फिलअप करना है, और सीयूटी के बेसिस पे ही आईसीआर अपने कॉलेज में एडमिशन देगा। अब भैया ये ध्यान समझना कि एलिजिबिलिटी क्या है। देखो, आईसीआर की काउंसलिंग में अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो सबसे पहली बात कि आपको आईसीआर ऐड करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप आईसीआर ऐड नहीं कर पाओगे, बस आपको एग्जाम देना है सीयूटी का। सीयूटी का एग्जामिनेशन दीजिए, रिजल्ट आएगा तब जाके आईसीआर की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, तो जो बच्चे 12th में पीसीबी से हैं, ये बात इंपॉर्टेंट ध्यान देना। ठीक है, जिन बच्चों का 12th में पीसीबी है, ठीक है, या फिर आपका अगर मैथमेटिक्स से हो, ठीक है, पीसीएम है, या फिर इसके अलावा आप पीसीए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी, ध्यान देना फिजिक्स केमिस्ट्री कंपलसरी है, बाकी एग्रीकल्चर बायो केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर मैथ और बायोलॉजी से आप कोई एक ले सकते हो। ठीक है, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री देना कंपलसरी है।
कोई भी बच्चा ICAR के लिए ABC नहीं लेगा, ठीक है। ABC लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ICAR कॉलेज ABC वाले बच्चों को अब नहीं लेते, पहले लेते थे, बट लास्ट ईयर से बहुत सारे कॉलेज हैं जो OBC वाले बच्चों को एक्सेप्ट नहीं करते। उन्होंने कहा कि फिजिक्स रहना कंपलसरी है, जब तक बच्चों के पास फिजिक्स नहीं रहेगा 12th में या CUET में, तब तक ICAR आपको एडमिशन नहीं देगा। तो फिजिक्स रखना जरूरी है, ठीक है। तो अगर आप मैथमेटिक्स हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स ले लो, अगर आप बायोलॉजिस्ट हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ले लो, अगर आप एग्रीकल्चर हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर ले लो, सिंपल सी बात है, ठीक है। आप 12th पास आउट है, एलिजिबल हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको मिनिमम 3 डोमेन, जो हमने अभी आपको बता रखा है, तीनों डोमेन में से कोई एक डोमेन लेना है, ठीक है। बाकी आपके 12th में मोर देन 50% प्लस मार्क्स होने चाहिए। अब बात कर लेते हैं कौन कौन से कोर्स यहाँ पे। देखिए ऑफिशियली बात करूँ तो पिछले साल तक ICAR के अंडर में 12 कोर्स हुआ करते थे, लेकिन इस बार ICAR ने एक नया कोर्स इंट्रोड्यूस किया जिसका नाम है, यहाँ पे बच्चों क्लियरली मेंशन है, BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। जो बच्चे MBA करते हैं एग्रीकल्चर से लाइक मी, तो आपको ये कोर्स अब UG में ऑफर किया जा रहा है ICAR की तरफ से। MBA मास्टर इन एग्री बिजनेस मैनेजमेंट की जगह पर UG में BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट का ऑप्शन आएगा। तो BSc ABM आप कर सकते हो ICAR के बेसिस पे। इसके अलावा ऑनर्स एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज है, फॉरेस्ट्री है, केमिस्ट्री साइंस है, फूड न्यूट्रिशन है, सेरिकल्चर है, नेचुरल फार्मिंग है, बीटेक एग्रीकल्चर है, बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी है। तो टोटल 13 कोर्सेज में इस बार ICAR आप सभी को एडमिशन देगी। अब इन 13 कोर्सेज में कितनी सीटें हैं उसकी बात कर लेते हैं। सबसे मेन हमारा मोटो यही है कि कितनी सीटों पे एडमिशन मिलेगा। देखो बच्चों, फिलहाल मैं पूरा फोकस करूँ एग्जामिनेशन पे। बच्चों सीट की बात करूँ ना, तो सीट यहाँ पे आप सभी को मिलेगा 5000 प्लस सीट। अब बच्चे कितने होंगे, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे 45,000। पिछले बार तो केवल 38,000 थे, इस बार चलो 14 या 50 मान लो, ठीक है। कितने बच्चे होंगे इस बार, 50,000 बच्चे एग्जामिनेशन देंगे, ठीक है। इस बार ICAR हम एक्सेप्शन लेके चलते हैं कि 50,000 बच्चे। पिछले साल तो CUET में ICAR ऐड करने का ऑप्शन था, तब 38,000 बच्चों ने CUET के फॉर्म में ICAR को ऐड किया था। इस बार बच्चों चलो मैक्सिमम मान लेते हैं 50,000, बट सीट कितनी है आपके पास, 50 के बच्चे फाइट करेंगे फॉर 5K सीट्स, यानी 5000 सीट के लिए। एक सीट्स पे 10 बच्चा, तो बहुत बड़ा कंपटीशन नहीं है। जहां पहले 3000 सीटें हुआ करती थी, उस सीटों पे 90,000 80,000 बच्चे फाइट करते थे। इस बार तो 50,000 बच्चे हो गए, सीटें 5,000 हैं। अब एक एक करके हम आपको सीट्स का डिटेल बता दें, देखना ध्यान से। जितनी सीटें आपको बता रहा हूं, सारी सीटें आपकी काउंसलिंग में आपको दिखेंगी जब आप ICAR काउंसलिंग बैठोगे। इसमें आपको BHU भी मिलेगा, इंडिया का टॉप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी IRI भी मिलेगा, NDRI मिलेगा। ये सारे वो कॉलेज हैं जो इंडिया के एग्रीकल्चर सिस्टम को संभाल के रखे हुए हैं। तो इसमें पढ़ने का मौका मिल रहा है, तो बच्चों इस मौके को जाने मत दो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। चलो अब एक एक करके सीट नंबर जान लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बच्चों यहाँ पर हम लोग BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर की। एग्रीकल्चर में कितनी सीटें, देखिए BSc AG में सबसे ज़्यादा सीटें हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे इसी को ही फॉलो करते हैं। बाकी हर बच्चों का अपना अलग अलग ड्रीम होता है कि कोई बच्चा हॉर्टिकल्चर करना चाहता है, कोई फॉरेस्ट्री, कोई बायोटेक। लेकिन अगर BSc एग्रीकल्चर की बात करूँ तो एग्रीकल्चर में टोटल सीटें कितनी है, 3300 सीटें। ध्यान देना, कितनी सीटें, 3300। भैया बहुत बड़ा नंबर है ये। पूरे इंडिया में आप सभी को, जैसे क्या होता है कि मैथमेटिक्स वाले बच्चे चाहते हैं ना कि मेरा IIT में एडमिशन हो जाए बीटेक में, या मेडिकल वाले बच्चे चाहते हैं मेरा नीट के लिए किसी एम्स में हो जाए, वैसे ही बच्चों एग्रीकल्चर के लिए इंडिया में बच्चे चाहते हैं कि मेरा एडमिशन ICAR के अंडर में हो जाए। तो ICAR के अंडर में कितनी सीटें हैं, 3300। बच्चे कितने होंगे, मैक्सिमम 50,000। आप देखोगे सीट हर कॉलेज का अलग अलग है। जैसे आचार्य इंजीनियरिंग गुंटूर आंध्र प्रदेश में, इसमें ICAR कोटे 146 सीटें, और ICAR कोटे में AWS के लिए अलग से सीटें रिजर्व की गई 15 सीटें। इसके अलावा NDUT अयोध्या में है, 64 सीट्स हैं, 8 सीट AWS के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर में 52 सीट्स, जनरल OBC SC ST सबके लिए, 5 सीट AWS के लिए। ऐसे करके तमाम कॉलेज यहाँ पे हैं, जिसमें कि टोटल आपको बता दूं ये जितने IRI हैं, यही हमारे मेन है, इनकी सीट यहाँ पे दिख नहीं रही, बट हर कॉलेज में 30-30 सीटें हैं। जैसे पिछले साल 30-30 सीटें थी, तो आप इन सबको 30-30 सीट मान के चलो, ठीक है। तो IRI के सारे कैंपस हैं, जिसमें न्यू दिल्ली का मेन कैंपस होता है, बारामती, शिलोंग, पटना, लखनऊ, कोलकाता, करनाल, झारखंड, ये सारे जगह पे IRI का सब कैंपस है। तो टोटल देखा जाए तो IARI के अलावा जितने भी इंडिया में एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हैं ICAR के अंडर में, उसमें BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर जो टोटल सीटें हैं बच्चों, वो टोटल सीटें कितनी हैं, 3300 सीटें हैं। बहुत बड़ी नंबर ऑफ सीट्स हैं, ठीक है। सबसे पहला कोर्स हमारा BSc एग्रीकल्चर, 3300 सीट। सेकंड कोर्स हमारा हॉर्टिकल्चर, BSc हॉर्टिकल्चर के जो बच्चे जाना चाहते हैं उनके लिए भी यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 900 सीटें हैं, ठीक है। तो जो 50,000 बच्चे हैं उन्हीं में से सीटें उन्हीं को मिलती है, ठीक है।
इसके अलावा नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पे फिशरीज के लिए। तो फिशरीज के लिए कितनी सीटें, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस में 378 सीट है। कितनी सीट है टोटल, 378 सीटें। इसमें AWS का 10% कोटा अलग से होता है, यानी कि 378 का मतलब 38 सीट AWS के लिए अलग से रिजर्व होती है। बाकी जो कैटेगरी वाले बच्चे हैं उनको इसमें एडमिशन मिलेगा। सेम चीज फॉर नेक्स्ट कोर्स अगर बात करें फॉरेस्ट्री के लिए, तो यहाँ पे टोटल सीट्स हो जाएगी बच्चे आप सभी का 325 सीट्स है। कितनी, 325 सीट्स है फॉर फॉरेस्ट्री के लिए। अब ऐसे ही आगे और भी कोर्सेस हैं, तो टोटल आप सभी के पास 13 कोर्सेस अवेलेबल हैं। इस बार से एक नया कोर्स अप्लाई किया गया है, BSc ऑनर्स एग्री बिजनेस मैनेजमेंट। देखो एक सीट यहाँ पे टोटल 32 सीटों के साथ सेरीकल्चर है। सेरीकल्चर जिसमें क्या होता है कि हम लोग बी कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, मधुमक्खियों के पालन के बारे में, ठीक है, जो हनी कल्चर होता है जिसके थ्रू बच्चे शहद निकालते हैं। हालांकि वो केवल स्टडी होता है, ऐसा नहीं कि आपको शहद निकालना पड़ेगा, क्योंकि बच्चे काउंसलिंग में आते हैं तो क्वेश्चन पूछते हैं सर सेरीकल्चर कॉलेज मिला कैसा है। भैया आपको बी कल्चर के बारे में, बी कीपिंग के बारे में, हनी बी के कंप्लीट जो साइकिल प्रोसेस है उनके स्टडी, प्लस उनमें जो आप फ्यूचर में एंटरप्रेन्योरशिप बनना चाहते हो या एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो उनसे रिगार्डिंग स्टडी कराई जाती है, जो कि आपके लिए बेहद अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे जो टेक कोर्सेज हैं, बीटेक एग्रीकल्चर, इसमें भी 800 से ज़्यादा सीट्स हैं। अलग तरह के अलग अलग कॉलेज में अलग अलग सीट्स हैं। इसमें इंडिया के सारे टॉप यूनिवर्सिटीज़ इन्वॉल्व हैं जो कि आपको अलग अलग कोटे पे सीट्स देंगे। ऐसे बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, डेयरी टेक्नोलॉजी में आपको डेयरी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड स्टडी करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा देखा जाए तो हमारा बीटेक फूड टेक्नोलॉजी है, ये भी ICAR के बेसिस पे एडमिशन मिलेगा। और अगला हमारा देखा जाए तो बायोटेक्नोलॉजी भी हमारा इसी का पार्ट है। जैसे आप देख सकते हो कि बायोटेक्नोलॉजी में भी तमाम सीटें, जैसे कि इंडिया में जो सबसे टॉप इंस्टीट्यूट है वेटनरी का, इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में, इसमें 25 सीट आप सभी को बायोटेक के लिए मिलेगी। फिलहाल देखा तो ये IVR है ना, पूरे एशिया का, मैं वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, चलो मान लो वर्ल्ड की। यहाँ का वेटनरी का जो एजुकेशन है ना भाई अपने पीक लेवल पे है। इंडिया में वेटनरी का जो कंप्लीट हैंडलूम है वो भाई IVRI हैंडल करता है। जैसे आपको क्या लगता है कि बच्चे अगर कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं तो कहाँ जाते हैं? मैक्सिमम बच्चे IIT बॉम्बे को प्रीफर करते हैं, IIT रुड़की को प्रीफर करते हैं, खड़गपुर को प्रीफर करते हैं। तो सेम वैसे ही वेटनरी वाला बच्चा सबसे पहले सोचेगा मुझे IVRI में एडमिशन मिल जाए। तो यहाँ भी बायोटेक ऑफर की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ ICAR काउंसलिंग, ठीक है। तो ये सारे के सारे कोर्सेस में आप सभी को एडमिशन मिलेगा। टोटल बच्चों यहाँ पे 5000 प्लस सीट्स हैं और ये सीट्स आप सभी को ऑफर की जाएंगी ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ICAR काउंसलिंग। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा CUET UG का एग्जामिनेशन देना है। CUET में कोई भी कॉलेज ऐड नहीं करना है, बस आप CUET का सिंपल सा फॉर्म फिलअप कर दो, उसके बाद आप एग्जामिनेशन दो। जब रिजल्ट आ जाएगा तब आपको अलग अलग कॉलेज के लिए काउंसलिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जो ये सारे कॉलेज हैं 80 प्लस यूनिवर्सिटीज हैं, 80 से ज़्यादा विश्वविद्यालय, इन 80 प्लस यूनिवर्सिटीज में एक सिंगल काउंसलिंग होता है जिसको बोलते हैं ICAR। अगर मैं आप सभी को ICAR काउंसलिंग की वेबसाइट दिखा दूं तो देखो ये जो हमारी वेबसाइट है ICAR काउंसलिंग की वेबसाइट है, इसी वेबसाइट्स पे आप सभी का काउंसलिंग होगा। देखो पिछले साल की काउंसलिंग का पूरा प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। जो लास्ट ईयर 2024 की काउंसलिंग हुई थी वो कंप्लीट यहाँ पे आप सभी का मिला हुआ है। बच्चों इसमें आप सभी को एडमिशन पे स्कॉलरशिप भी मिलता है, ध्यान दीजिएगा। अगर आप इसमें एडमिशन ले लोगे तो आपको पर मंथ के बेसिस पे 3000 रुपये UG के लिए, 5000 रुपये पर महीना PG के बच्चों को जो MSc में एडमिशन लेते हैं, और 32000 रुपये PhD के बच्चों को एडमिशन स्कॉलरशिप मिलता है। तो भैया एक बहुत बड़ा ये अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत कम होते हैं। फिलहाल में पूरा जोर लगा दो प्रिपरेशन के लिए, और चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉलेज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बाकी ऑल द बेस्ट आप सभी को आपके एग्जामिनेशन के लिए। फॉर्म को कंप्लीट फिलअप करो, ICAR को ऐड करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस बार का जो कंप्लीट प्रोसेस है वो डिफरेंट है पिछले साल से। बस इस बार आपको क्या करना है, सिंपल सा आपको CUET UG का फॉर्म फिलअप कर लेना है, बस इतना काम है। फिर आपको पूरा काम करना है अपने प्रिपरेशन को लेकर। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को उन बच्चों के साथ शेयर करना जिन बच्चों को डर लग रहा है कि हमारा एडमिशन नहीं हो पाएगा। क्यों कि आप नंबर ऑफ सीट तो बहुत सारी हैं, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है। तो लग जाओ, अच्छे से मेहनत करो एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच, बाय बाय। कोई दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, आपको आपके सारे क्वेश्चंस के और प्रॉब्लम्स के आंसर आपको मिलेंगे। आपके प्रॉब्लम को सोल्यूशन भी आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। ऑल द बेस्ट एंड सारे लिंक को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर सकते हो। थैंक यू सो मच, बाय।